आज का ये वीडियो एक ऐसी घटना पर है जिसने हर उस इंसान को झकझोर कर रख दिया जिसने इसके बारे में सुना। एक छोटी सी गलती और एक नौजवान हमेशा के लिए एक तंग अंधेरी गुफा में कैद हो गया। ये कहानी है नट्टी पुट्टी केव ट्रेजेडी की। नमस्ते दोस्तों, नट्टी पुट्टी केव अमेरिका की यूटा स्टेट में सॉल्ट लेक सिटी से करीब 88 किलोमीटर दूर एक सुनसान वीरान इलाके में स्थित है। इस केव की खोज 1960 में डेल ग्रीन नाम के एक व्यक्ति ने की थी। यह एक हाइड्रोथर्मल लाइमस्टोन केव है जिसकी लंबाई 1355 फीट और गहराई 145 फीट है। इस गुफा के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी इतना सकरा कि केवल 30 इंच से पतली छाती और कमर वाले लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं। यह केव अपने टेढ़े मेढ़े, फिसलन भरे और बेहद सकरे रास्तों के लिए कुख्यात थी। फिर भी हर साल करीब 5000 से ज़्यादा लोग इस केव में एक्सप्लोरेशन के लिए पहुंचते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर 1999 से 2004 के बीच कई घटनाएं सामने आई जिनमें लोग गुफा के भीतर रास्ता भटक जाते या सकरे रास्तों में फंस जाते। एक बार एक नौजवान यहाँ पूरी रात पर फंसा रहा। हालांकि उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन धीरे धीरे इस केव की सेफ्टी पर सवाल उठने लगे। आखिरकार लोकल अथॉरिटी ने कहा कि यह केव कभी भी किसी की भी जान ले सकती है, इसलिए इसे खतरनाक जगह डिक्लेयर करके बंद कर दिया गया। लेकिन प्रोफेशनल केवर्स ने इसका खूब विरोध किया। उनका कहना था कि असल खतरा नौसिखियों को है जो केव में बिना किसी तैयारी और सुरक्षा उपकरणों के घुस जाते हैं, और पिछले कुछ सालों में जो हादसे हुए हैं वे सभी नौसिखियों के साथ ही हुए थे। अथॉरिटी और प्रोफेशनल केवर्स के बीच यह जंग चलती रही। आखिरकार प्रोफेशनल केवर्स की 3 साल की मशक्कत के बाद 2007 में नट्टी पुट्टी केव को नई गाइडलाइंस के साथ फिर से ओपन कर दिया गया। अब इस केव में एक्सप्लोरेशन के लिए प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट साथ होने चाहिए। केव एक्सप्लोरेशन के लिए 21 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा परमिट लेना होगा और केव में दाखिल होने वाले हर ग्रुप में कम से कम 2 प्रोफेशनल केवर्स होना जरूरी कर दिया गया। अब कहानी में आते हैं उस शख्स की ओर जो इस केव के ऐसे डेड एंड में फंस गया था जहां से निकलना नामुमकिन था। जॉन एडवर्ड जोन्स अमेरिका के स्टेट वर्जीनिया में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वह अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग डे फेस्टिवल बनाने के लिए अपनी प्रेग्नेंट पत्नी और बेटी लीजी के साथ अपनी होम टाउन यूटा आया। बचपन की यादें, पुरानी जगहें और एक एडवेंचर का प्लान। वह अपने भाई जॉर्ज जोन्स और अपने दोस्तों के साथ नट्टी पुट्टी केव एक्सप्लोरेशन का प्लान बनाता है। जॉन और जॉर्ज को उनके फादर बचपन में कई केव्स में ले गए थे, इसलिए उन्हें केविंग का एक्सपीरियंस बचपन से ही था। अथॉरिटी से परमिट मिलने के बाद जॉन अपने भाई जॉर्ज और दोस्तों के साथ मिलकर 24 नवंबर 2009 को शाम 8 बजे 11 लोगों के ग्रुप में नट्टी पुट्टी केव की ओर निकलते हैं। रात के अंधेरे में वो लोग नट्टी पुट्टी केव पहुंचते हैं और एक एक कर गुफा में उतरना शुरू करते हैं। शुरू के 1 घंटे सब कुछ सही चलता रहा। उन्होंने केव के सबसे बड़े भाग द बिग स्लाइड को एक्सप्लोर किया। जॉन, उसके भाई जोस और उनके 2 दोस्तों ने केव के एक भाग बर्थ कैनाल में जाने का फैसला किया। बर्थ कैनाल इस केव के सबसे सकरे रास्तों में से एक से गुजरता है जो आगे एक बड़ी स्पेस में खुलता था। इसका रास्ता ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल था, इसलिए अभी तक कुछ ही लोग बर्थ कैनाल तक पहुंच पाए थे। पहले भी कई लोग बर्थ कैनाल के इस सकरे रास्ते में फंस चुके थे। वे धीरे धीरे बर्थ कैनाल की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपनी छाती के बल रेंग कर आगे बढ़ रहा था। वह सोच रहा था कि वह बर्थ कैनाल की ओर जा रहा है, लेकिन वह एक गलत टर्न लेकर एडीज पुश नाम के रास्ते में चला जाता है। रास्ता धीरे धीरे और ज़्यादा सकरा होता जा रहा था। अब रास्ता इतना सकरा हो गया था कि वह पीछे भी नहीं मुड़ पा रहा था। इस रास्ते पर पहले भी एक युवक फंस चुका था, लेकिन वह ज़्यादा आगे नहीं गया था, इसलिए उसे रेस्क्यू कर लिया गया। जबकि जॉन इस उम्मीद में आगे बढ़ता जा रहा था कि थोड़ी बड़ी जगह आने पर वह वापस मुड़ जाएगा। वह इस रास्ते के उस छोर पर आ चुका था जहां अभी तक कोई भी केवर नहीं आया था। बदकिस्मती से आगे इस रास्ते का और भी सकरा डेड एंड था। यहाँ मामला और बिगड़ गया जब जॉन यहाँ 10 बाई 18 की एक वॉशिंग मशीन जितनी जगह में 70 डिग्री के एंगल पर उल्टा फंस गया।
वह इतनी सकरी जगह में फंस गया था कि उसके हाथ उसकी बॉडी में दब रहे थे। वह इससे बाहर निकलने के लिए अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह खूब जोर लगाता रहा, लेकिन वह बाहर आने की बजाय और अंदर फंसते चले जा रहा था। वह घबरा कर अपने भाई जोश को जोर जोर से बुलाता है। जोश जॉन की आवाज़ को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचता है। पहले तो वह इसे मजाक समझकर अपने भाई की इस सिचुएशन का मजाक बनाता है, लेकिन जॉन के और पास जाने पर उसे पता चलता है कि मामला कितना संगीन हो चुका है। वह जॉन के पैर पकड़कर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सिचुएशन और भी बदतर हो जाती है। जॉन अब इस वॉशिंग मशीन जितनी जगह में और अंदर फंस गया था। अब उसके लिए हिलना भी नामुमकिन हो गया था। वह केव के इस डेड एंड में बुरी तरह से ट्रैप हो चुका था। जोश और जॉन समझ गए थे कि इस सिचुएशन से बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के बाहर नहीं निकला जा सकता है। जोश सभी दोस्तों को बुलाता है और 911 पर कॉल करने की सोचता है। केव के अंदर सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए जोश अपने एक दोस्त को जॉन के पास छोड़कर जल्दी से बाहर जाता है और 911 पर कॉल लगाकर अपने भाई की इस बदतर सिचुएशन के बारे में बताता है और तुरंत अपने भाई के पास लौट आता है। करीब 3 घंटे बाद रात के 12:30 बजे एक रेस्क्यूअर केव की लोकेशन पर पहुंचती है। सूजी मोटेला, एक लोकल वॉलंटियर जिसने अपने पेजर पर इमरजेंसी का मैसेज रिसीव किया था, वह तुरंत केव में जॉन की लोकेशन पर पहुंचती है। उसने जितना सोचा था जॉन उससे बहुत ज़्यादा बदतर हालत में फंसा हुआ था। उसने जॉन को काम करने के लिए उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके जवाब में जॉन ने कहा, हाय सूजी, यहाँ पहुँचने के लिए शुक्रिया। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। सूजी ने तकरीबन 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने के लिए हर वह कोशिश की जो वह कर सकती थी। उसने जॉन की जींस तक काटी ताकि उसे जॉन को निकालने के लिए कुछ 1 सेंटीमीटर का स्पेस मिल सके, लेकिन वह उसे निकालने में नाकामयाब रही। आखिरकार वह एग्जॉस्ट होकर बाहर आ गई। तब तक बाहर 30 रेस्क्यूअर्स की टीम, जॉन की वाइफ और उसकी बेटी पहुंच चुके थे। वे सभी जॉन को निकालने के लिए एक के बाद एक तरीके पर गौर कर रहे थे। जॉन की टांगों को काट कर बाहर निकालने से लेकर केव की दीवारों पर गैलन्स ऑफ ऑयल लगाकर उन्हें चिकना करने का विचार किया गया। आखिरकार उन्होंने रस्सी और पुलिंग सिस्टम से जॉन को बाहर निकालने का फैसला किया। रेस्क्यूअर को रस्सी और पुली सिस्टम के साथ केव के अंदर भेजा गया, लेकिन यह काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि ड्रिलिंग मशीन से पुली इंस्टॉलमेंट करते समय वाइब्रेशन से केव का कमज़ोर हिस्सा ढह सकता था। ड्रिलिंग करते टाइम पत्थर जॉन पर गिर रहे थे। बड़ी सावधानी से काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिंग सिस्टम को केव के अंदर इंस्टॉल किया गया। तब तक बाहर रेस्क्यूअर्स की संख्या 100 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ थे क्योंकि केव का रास्ता इतना सकरा था कि जॉन तक एक बार में केवल एक ही रेस्क्यूअर पहुंच सकता था। बाहर रेस्क्यूअर्स की टीम में एक डॉक्टर डॉग मर्डॉग ने सिचुएशन को और संगीन बना दिया जब उसने कहा कि जॉन अपसाइड डाउन सिर के बल फंसा हुआ है, इसलिए उसके पास केवल 10 घंटे हैं, यानी 10 घंटे होने पर एक के बाद एक उसके ऑर्गन फेल होते जाएंगे। ह्यूमन बॉडी सीधा खड़ा रहने के लिए डिजाइन हुई है, जिसमें हार्ट ऊपर की साइड होता है जो ग्रेविटी के फोर्स के साथ पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, जिसमें से 80% ब्लड शरीर के निचले भाग में जाता है। अब क्योंकि जॉन उल्टा फंसा हुआ है, इसलिए उसके हार्ट को शरीर के निचले भाग में ब्लड पहुंचाने के लिए ग्रेविटी के अपोजिट एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, जिससे उसका हार्ट कभी भी फेल हो सकता था। तब रेस्क्यूअर्स ने तुरंत कम से कम जॉन को सीधा करने का प्रयास शुरू किया। रस्सी को जॉन के पैरों में बांधकर उसे आहिस्ता आहिस्ता बाहर खींचा जाने लगा, लेकिन एक और समस्या आन खड़ी हुई। जॉन ऐसी पोजीशन में फंसा हुआ था कि उसके पैर बेंड नहीं हो सकते थे, जिससे उसे बाहर खींचते टाइम उसके पैर केव की छत से टकराने लगे। फिर भी रेस्क्यूअर ने काफ़ी मशक्क़त के बाद जॉन को थोड़ा बाहर खींचा ही था कि वह हुआ जिसका डर था। पुली सिस्टम की एक पुली टूट गई और जॉन वापस वहीं जा फंसा। अब जॉन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और पैनिक होने लगा था। वापस पुलिस सिस्टम लगाने तक उसे काम और पॉजिटिव रखने के लिए केव में 2-वे केबल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम भेजा गया ताकि वह अपनी वाइफ और बेटी से बात कर सकें। यह तरीका काम कर गया और जॉन अब पॉजिटिव और बेहतर महसूस कर रहा था। वापस से पुली लगा दी गई और जॉन को खींचा जाने लगा। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन धीरे धीरे बाहर आने लगा। वह इतना बाहर आ गया था कि वह रेस्क्यू वर्कर को देख सकता था।
तकरीबन 20 घंटों के बाद जॉन इस अंधेरी सकरी जगह से बाहर देख पाया था। उस रेस्क्यू वर्कर का कहना था कि जॉन की आंखें लाल हो चुकी थीं, माथे पर नसें उभर रही थीं, लेकिन फिर भी उसके मुंह पर स्माइल थी। उसकी आंखों में मानो उम्मीद की रोशनी जग गई हो। बस एक आखिरी पुल और जॉन बाहर आ जाता। तभी आगे वाली पुली टूट जाती है और जॉन वापस उसी जगह फंस जाता है जहां वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ था। रेस्क्यूअर्स की पूरी टीम अब एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि लगभग 24 घंटों की मशक्कत के बाद भी वे जॉन को थोड़ा भी बाहर नहीं निकाल पाए थे। रेस्क्यूअर्स की टीम अब जॉन के आसपास के पत्थरों को ड्रिलिंग करके तोड़कर हटाने का प्रयास करने लगी, लेकिन अब जॉन ना हिल डुल रहा था और ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। उसकी वाइफ ने भी रेडियो के माध्यम से जॉन को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जॉन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तब टीम में से एक पैरामेडिक को जॉन की पल्स चेक करने के लिए भेजा गया। आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। जॉन को केव में तकरीबन 27 घंटे फंसे रहने के बाद 25 नवंबर 2009 को रात 11:56 पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। जॉन की डेथ कार्डियक अरेस्ट और सिर में खून भर जाने के कारण हुई थी। जॉन की वाइफ को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका हस्बैंड एक छोटी सी गलती से मर सकता है। उसने कहा कि शायद पल्स सही नहीं आई होगी, क्योंकि पल्स पैरों से चेक की गई थी, लेकिन रियलिटी सबको पता थी। रेस्क्यू टीम ने जॉन की वाइफ को शांत करने की कोशिश की। जॉन की डेड बॉडी को 2 भागों में बाहर निकालने का प्लान बनाया गया, जो फैमिली के लिए काफ़ी दुखदायक होता। इसलिए जॉन की फैमिली और अथॉरिटी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जॉन की डेड बॉडी को अंदर ही रहने दिया गया और नट्टी पुट्टी केव को हमेशा हमेशा के लिए सील करके जॉन जोन्स की कब्र घोषित कर दिया गया। नट्टी पुट्टी केव के बाहर जॉन की याद में जॉन की फैमिली ने एक टॉम्ब बनवाया। आज भी जॉन जोन्स की डेड बॉडी नट्टी पुट्टी केव में उसी जगह उसी पोजीशन में है, जो केव एक्सप्लोरेशन के जानलेवा रिस्क से रूबरू कराती है।